राधे राधे। माई मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉशीज़ रेजिड्यू थ्योरम क्या है और इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन इसको सीखने से पहले आपको रेजिड्यू और पोल्स की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। तो अगर आपको रेजिड्यू और पोल्स नहीं आते हैं तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉशी रेजिड्यू थ्योरम क्या कहती है, मैं इस स्टेटमेंट को रीड नहीं करूंगी, आपको मैं समझाती हूँ फिगर के थ्रू कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या कहना है। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई क्लोज्ड कर्व सी है यहाँ पे, ठीक है। अब फंक्शन जो है, मान लीजिए इसमें एनालिटिक है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर जो है वो एनालिटिक नहीं है। एनालिटिक नहीं है आपको आप पता, तो उसके लिए भी सेपरेट वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो मान लीजिए फंक्शन जो है इस सर्कल के अंदर एनालिटिक है, लेकिन इस सर्कल के अंदर और इसकी बाउंड्री पर भी, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर नहीं है ना, कुछ पॉइंट्स पर प्रॉब्लम है। फंक्शन जो है उन पॉइंट्स पर एनालिटिक नहीं है, ठीक है। और हमें क्या करना है, उस फंक्शन को इन अराउंड दिस सर्कल, जैसे सी लिखा है ना, अराउंड दिस सर्कल या अराउंड दिस कर्व अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। हम इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ऐसे निकालते हैं 2πi इंटू सम ऑफ रेजिड्यू एट पोल्स इनसाइड सी। मतलब अब पोल्स क्या होते हैं, पोल्स वो होते हैं, पोल्स एक सिंगुलैरिटी होती है ना, जिसमें फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। तो अगर मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स ले लिए, तो ये 5 पोल्स हैं, ठीक है। अब 5 पोल सर्कल के अंदर आ रहे हैं, तो हम क्या करें, इन पोल्स पर रेजिड्यू निकाल लें, उनको ऐड कर लें और मल्टीप्लाई कर दें 2πi का। तो फॉर्मूला क्या है, 2πi इंटू सम ऑफ रेजिड्यू, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है इस फंक्शन के, मान लो फंक्शन तो बहुत बड़े डोमेन पर हो, है ना, और फंक्शन अगर सर्कल लें वो ये वाला हो, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि 2 पोल सर्कल के अंदर आ रहे हो, 1 पोल सर्कल के बाहर हो, ठीक है, और हमसे इंटीग्रेशन इस सर्कल के अराउंड पूछा गया हो। तो हम क्या करेंगे, 2πi सम ऑफ रेजिड्यू लेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे कि पोल्स हमें वही वाले लेने हैं जो सर्कल के अंदर हैं, सी के अंदर हैं। तो अगर 3 पोल्स हैं, लेकिन इस सर्कल के अंदर अगर 2 पोल लाई कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इन दोनों ही पोल्स पर रेजिड्यू फाइंड करेंगे और ऐड करके 2πi का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आप इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को समझेंगे। देखिए, आपको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डिटरमाइन दी पोल्स ऑफ द फंक्शन। पहले पोल्स पूछा गया है, फिर कहा जा रहा है एंड द रेजिड्यू एट ईच पोल, हर पोल पे रेजिड्यू निकालना है। हैंस इवैल्यूएट दिस, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको अभी आगे डिस्कस करूंगी। कुछ क्वेश्चन में सिर्फ आपसे पूछा जाएगा इसको इवैल्यूएट करो, ये दोनों नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैंने हर तरह का यहाँ पे क्वेश्चन लेने की कोशिश की है, हम इसको समझना की कोशिश करते हैं। तो पहले इसने कहा पोल्स बताओ, तो मैंने आपको सिखाया था पोल्स वाली वीडियो में कि अगर ऐसा फ्रैक्शन वाला फंक्शन हो, फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन जिसे कहते हैं, अगर ऐसा हो तो क्या करते हैं, पोल निकालने के लिए हम डिनोमिनेटर वाली टर्म को 0 के इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो ये टर्म 0 के इक्वेट होगा, तो z-1 को जब हम 0 के इक्वेट करेंगे तो z इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। तो हमने यहाँ लिखा है पोल्स क्या हो गया, एक तो z इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। दूसरा है z+2, तो z+2 को जब 0 के इक्वेट करेंगे हम, z+2 इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा, z इक्वल टू -2, जो मैंने यहाँ लिखा है। तो हमें 2 पोल्स मिल गए। जब भी आप पोल्स लिखें तो उनका ऑर्डर भी बता दीजिए कि उनका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर कैसे देखते हैं, अगर हमारे पास ऐसे वाले फैक्टर्स दिए तो हम पावर देख लेते हैं। तो इस वाले फैक्टर की पावर कितनी है, 2, तो इसने हमें दिया था 1, तो 1 जो मिला z इक्वल टू 1, वो क्या है, किसने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, क्योंकि पावर यहाँ पे 2 है। तो मैंने लिखा है z इक्वल टू 1 जो है कितने का है, पोल है ऑफ ऑर्डर 2 का, ठीक। और z इक्वल टू -2 जो है वो है पोल ऑफ ऑर्डर 1, बिकॉज यहाँ पे पावर क्या है, 1, ठीक। तो पोल्स क्या है, पोल्स आर z इक्वल टू 1 ऑफ ऑर्डर 2 एंड z इक्वल टू -2 ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, लेकिन ज़रूर लिखिए कि पोल्स क्या हैं और उनके ऑर्डर क्या हैं, ओके। तो सीधे सिंपल हम पावर देख लेते हैं। फिर इसने सेकंड पूछा हमसे कि हर पोल पे रेजिड्यू निकालो, ठीक है। तो रेजिड्यू मैं आपको बता देती हूँ, हालांकि रेजिड्यू वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जब भी आपसे रेजिड्यू पूछा जाए ना, तो पहले आप उस वाले पॉइंट के लिए निकालो जिसका ऑर्डर 1 है, क्योंकि निकालना आसान होता है, ठीक है। 2 के लिए भी पहले निकाल सकते हैं, बट काम वो करना चाहिए जो पहले आसान हो और आप उसको करके फ्री हो जाएं। तो हमने क्या किया, पहले z इक्वल टू -2 वाले के लिए निकाल लेते हैं। तो जब इसके लिए निकालते हैं तो क्या तरीका था,
जिस पॉइंट पे निकालना हो उसको पहले लिमिट में लिख लो, लिमिट z टेंस टू -2, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि जो ये फंक्शन दिया है ना, तो इस z इक्वल टू -2 किसने दिया था, इस वाले फैक्टर ने, z+2 ने। इसको छुपा लो, बाकी पूरा रख दो, तो बाकी पूरा हमने ऐसे ही लिख लिया, ठीक। अब फिर हमने इसके बाद इसकी लिमिट पुट कर दी, तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मान लीजिए पॉइंट तो मिला था z इक्वल टू -2, ठीक है। इसको मैं एक चीज़ें साथ साथ बता दूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास फंक्शन ये होता z -1 का स्क्वायर और यहाँ होता 2z+4। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं आपको यहाँ पे। मान लीजिए ये होता, तब भी तो z इक्वल टू -2 ही मिलता ना, है ना। तो z इक्वल टू -2 रहता, तो तब भी हम ये वाला लिखते, ऐसे लिखते, लिमिट z टेंस टू -2, क्योंकि z इक्वल टू इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो z इक्वल टू -2 ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप जब इस फैक्टर ने दिया है और हम आपसे कह रहे हैं इसको छुपा दो और बाकी को लिख दो, तो हम ऐसे नहीं लिखते। जब हम छुपा रहे हैं तो हम z टेंस टू -2 लिख रहे हैं, इसका मतलब हमें z+2 को ही छुपाना है, इसको नहीं छुपा सकते। इसका मतलब क्या कहना चाह रही हूँ मैं आपसे, जिस फैक्टर को हम छुपाते हैं वो z+ या z- समथिंग होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, अगर ऐसे फैक्टर हैं हमारे पास तो इसको कॉमन लेना पड़ेगा। z -1 का स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, ये z -1 का स्क्वायर लिखा है मैंने, और इसमें से 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, तो z+2 ऐसे आ गया, ठीक है। अब जब हम लिमिट लेंगे z टेंस टू -2, तो यहाँ पे जो फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, ये छुप जाएगा, सॉरी ये z+2 छुप जाएगा और z²/2 z -1 का स्क्वायर आएगा। तो अगर ये फैक्टर हमें दिया, तो अगर ये क्वेश्चन था तो हमने इस तरह से रेजिड्यू निकाला -2 के लिए। अगर सपोज़ इसकी जगह ये होता फंक्शन में 2z+4 होता है यहाँ पे, तो 2 कॉमन लेते पहले और फिर हम छुपा के जिस तरीके से कर रहे हैं वैसे करते, तो 1/2 और आ जाता, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आप रेजिड्यू निकाल रहे हो अपने फैक्टर्स को इस तरह से लिख लीजिए कि फर्स्ट टर्म z हो, z- समथिंग हो या z+ समथिंग हो, कुछ भी इसमें मल्टीप्लाई में ना हो, तो फिर आप छुपाने वाले तरीके से करेंगे तो ईजीली हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप करिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं z इक्वल टू 1 की तरफ। z इक्वल टू 1 है पोल ऑफ ऑर्डर 2 का, तो आपको बताया था अगर ऑर्डर 2 का हो तो 2 मतलब जैसे मैंने उसमें m माना था इसको, तो ऑर्डर 2 है तो m कितना हो गया, 2, है ना। m हो गया 2, तो क्या करो इसमें से 1 माइनस करो तो कितना आएगा, 1। तो जितना आएगा ना, m - 1 आया 1, तो क्या करो 1, जो 1 आया इसी का फैक्टोरियल लिखो, वो जो 1 हो जाएगा। लिमिट z टेंस टू, जो ये पॉइंट है वो वाला 1 लिखा हमने, फिर जो ये जितने का फैक्टोरियल है उतना ही d/dz का ऑर्डर, ये 1 फैक्टोरियल है तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिखा। अगर मान लो यहाँ 2 आया होता हमारा तो यहाँ d2/dz² लिखते। ये फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था वीडियोस में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, z इक्वल टेंस टू 1 पे कर रहे हैं, तो 1 के करस्पॉन्डिंग फैक्टर कौन सा था, ये वाला z -1 का होल स्क्वायर। तो इस फैक्टर को हम यहाँ छुपा देंगे, बाकी को लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना होता है इसमें कि m देख लो, मतलब ऑर्डर देख लो, ऑर्डर 2 है तो सब्ट्रैक्ट करो 1, कितना आया 1। जितना सब्ट्रैक्ट करके आए उतने का ही यहाँ फैक्टोरियल आएगा और उतना ही ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा। ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और हमने इस फैक्टर को छुपा के रिमेनिंग पार्ट यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाई में नहीं है। अगर कुछ होता है तो पहले से कॉमन ले लेते हैं हम बाहर, ठीक है। अब ये आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट किया मैंने क्वोशिएंट रूल से, तो ये आया। इसके बाद सब्स्टिट्यूट कर दी लिमिट हमने 1, तो ये आ गया 5/9, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है इसको इंटीग्रेट करना है, तीसरा स्टेप। तो इसको इंटीग्रेट करने का आंसर क्या है, 2πi इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। लेकिन रेजिड्यू मतलब रेजिड्यू हमें उन पोल पे लेने हैं जो सर्कल के अंदर हैं। तो सर्कल क्या दिया हुआ है, देखो mod z इक्वल टू 3, तो 3 रेडियस का सर्कल दे रखा है, 1 2 3, 3 रेडियस का हमने सर्कल ड्रॉ किया। ये पॉइंट कितना है, 3 है, मतलब 3,0। अब पोल क्या क्या थे मेरे, 1 था और -2 था, तो 1 कहाँ होगा, यहाँ होगा, -2 यहाँ होगा, दोनों ही अंदर लाई कर रहे हैं। जब दोनों ही अंदर लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लेंगे R1 और R2 दोनों को लेंगे, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2πi इंटू R1 + R2, और ये आंसर आ जाएगा। मान लीजिए आपका एक जो पॉइंट है वो होता सपोज -4, तो बाहर आ जाता। तो अगर -4 बाहर चला जाता तो उसको नहीं लेते, हम वो लेते जो सिर्फ अंदर है, ठीक है। ये दोनों के दोनों अंदर लाई कर रहे हैं, इसलिए हमने दोनों को यहाँ ऐड किया और 2πi का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो आपको सिंपल पोल्स और रेजिड्यू की अगर क्लियर है कहानियाँ, मैं आपको पहले ही भी कहा स्टार्ट करने से पहले, अगर ये दोनों क्लियर हैं तो ही आप इसको समझिए। नहीं आते हैं तो पहले पोल्स और रेजिड्यू वाला क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर भी मैंने कोशिश की है आप एक्सप्लेन करने की, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा मैंने डिफरेंट लिए हैं क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए
ये नेक्स्ट में कहा जा रहा है एवेलुएट करिए, इसको एवेलुएट करना है। वेयर सी इज़ द सर्कल मॉड जेड माइनस आई इक्वल टू 2। तो सर्कल क्या दिया है, पहले सर्कल भी इसमें बना लें। देखो माइनस आई क्या कह रहा है, सेंटर इसका आई है। आई का मतलब क्या होता है 0,1, ठीक है। आई का मतलब 0,1, क्योंकि आई का मतलब क्या होता है 0 + 1 आई, तो 0 और ये 1 तो 0,1। तो 0,1 वाला पॉइंट कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे, ये हो गया 0,1। अब इसने कहा हमसे इसको एवेलुएट करो, तो पहले क्या करेंगे, हम पोल्स निकालेंगे। पिछले क्वेश्चन में तो उसने कहा था पोल्स और रेजिड्यू निकालो हर पोल पर, रेजिड्यूज ने हर पोल पे पूछे थे, लेकिन अभी हमें खुद निकालना है। तो पहले हमें पोल्स निकालने हैं। तो पोल्स कैसे मिलेंगे, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वेट किया, तो जब z + 1 के स्क्वायर को 0 के इक्वल आप करोगे, z + 1 = 0, तो क्या मिलेगा, z = -1, ठीक। ऑर्डर कितना मिलेगा 2, बिकॉज यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ऑर्डर इज़ 2। फिर यहाँ से मिलेगा, जब इस टर्म को 0 के इक्वेट करेंगे तो z = 2 मिलेगा, और ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पावर कितनी है 1, ठीक है। तो पोल्स निकाल लिए, रेजिड्यू निकाल लिए। अब हमें पोल्स निकाल लिए, उनके ऑर्डर निकाल लिए। अब हमें रेजिड्यू निकालने से ये पहले देखना है कि कौन सा पोल है जो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो -1 कहाँ लाई करेगा, -1 का -1 तो इस पे होगा, एक्स एक्सिस पे, है ना। तो अच्छा, अब हमें देखना है कौन सा अंदर है कौन सा बाहर है। -1 इस एक्स एक्सिस पे होगा, यानी कि यहाँ कहीं होगा, और 2 कहाँ होगा, 2 बाहर होगा। ये देखो कैसे लिखा हमने कि -1 अंदर है या बाहर है, बहुत आसान तरीका है, बहुत ही ज़्यादा। आप क्या करो, देखो इस बार अगर ये सर्कल ऐसे ना बन के ये सेंटर यहाँ होता ना, तो बहुत आराम से देख लेते हैं, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है। तो क्या किया, देखो पहले सर्कल समझ लें कैसे बनाया है मैंने। ये रेडियस थी इसकी 2, सेंटर था आई मतलब 0,1, तो ये सेंटर है, रेडियस 2 है, तो 1 डिस्टेंस ये हो गई, 1 डिस्टेंस ये हो गई, तो ये 2 डिस्टेंस हो गई, है ना। ऐसे ही हमने यहाँ पे ऐसे घुमा लिया। लेकिन अब हमें ये देखना है कि 1, -1 और 2 में से अंदर कौन सा है पॉइंट और बाहर कौन सा है। तो क्या करें, हमेशा याद रखो, आप क्या करो, डिस्टेंस चेक कर लो। डिस्टेंस किस किस के बीच की, डिस्टेंस बिटवीन कौन सा, सेंटर एंड जो पोल आया है, इनके बीच की डिस्टेंस चेक करो, ठीक है। तो इस सेंटर कितना है मेरा 0,1, और दूसरा एक पोल कितना है मेरा -1। -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -1,0 लिख सकते हैं। अब इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस फार्मूला। अब आप फार्मूला से डिस्टेंस निकालो, तो 0 - 1, 0 में से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 स्क्वायर प्लस y1 कितना है 1, 1 में से 0 घटाओगे तो 1 ही बचेगा, तो ये 1 स्क्वायर हो गया, यानी कि √2 आ गया, ठीक है। अब √2 आ गया, रेडियस कितनी दे रखी है 2, ये कितना आया √2। क्या कहना चाह रहे हैं हम, अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो क्या चीज़ होगी, अगर अंदर होगा तो उसके पॉइंट और सेंटर की जो बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, रेडियस से छोटी आएगी, और अगर वो बाहर होगा तो उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या आएगी, रेडियस से बड़ी आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, उस पॉइंट को लेके, उस पॉइंट मतलब पोल को, पोल और सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाल के देख रहे हैं। अगर वो रेडियस से छोटी आती है तो उसका मतलब पॉइंट अंदर है, और बड़ी आती है तो उसका मतलब पॉइंट बाहर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ -1 यानी कि -1,0 लिया और डिस्टेंस निकाली, तो आई √2, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 2, तो √2 कितना होता है 1.414 समथिंग होता है। तो √2 क्या है, ये तो छोटा हो गया ना 2 से, इसका मतलब जो ये -1 है कहाँ लाई कर रहा है, अंदर। तो मैंने लिखा है z = -1 लाइज इनसाइड C, ठीक है। ऐसे ही हम इसको चेक कर लें 2 को, तो हम 2 मतलब 2,0 और सेंटर का मतलब क्या दिया है 0,1, इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, x1 - x2 का स्क्वायर, यानी कि 2 में से 0 घटाया तो 2, और उसका स्क्वायर कितना हो गया 4, है ना, 2 स्क्वायर, और 0 - 1 और उसका फिर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, यानी कि √5। तो ये कितना होगा 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 2 से बड़ा आएगा, मतलब ग्रेटर देन 2 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब 2 से बड़ा आ गया तो इस सेंटर और जो रेडियस इसकी 2 है, इससे इसकी जो दूरी है वो अधिक है, तो मतलब ये पॉइंट कहाँ होगा, कहीं बाहर होगा, ठीक है। तो जब पोल और सेंटर के बीच की जो दूरी है वो इस रेडियस से बड़ी आ जाए, इसका मतलब है कि वो बाहर लाई करेगा, कम आ जाए इसका मतलब वो अंदर लाई करेगा, बराबर आ जाए तो बाउंड्री पर लाई करेगा, ठीक है। हमें पोल्स वो लेने हैं जो अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ हमें पता चला ओनली z = -1 लाइज इनसाइड C, ठीक है।
तो अब हम जब ये अंदर लाई करा तो सिर्फ इसी पे रेजिड्यू निकालना है, दोनों पे निकालने की मेहनत हमें नहीं करनी है, सिर्फ एक पे ही रेजिड्यू निकालना है। तो हमने -1 पे रेजिड्यू निकाला, तो -1 पे निकालने से पहले ये देख लें इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है 2। तो पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे, m कितना हो गया 2, तो m-1 कितना हो गया 1। तो हम क्या लिखेंगे, इस जो ये नंबर आया सेपरेट करके इसका फैक्टोरियल लिखेंगे नीचे, तो वो तो 1 ही हो जाएगा। लिमिट पुट करेंगे तो पॉइंट -1 है तो यहाँ पे z टेंड्स टू -1 आएगा, और ये 1 आया है तो एक ही बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो d/dz लिखेंगे, और अंदर क्या लिखेंगे, इस वाले फैक्टर को छुपा लें जिसने -1 दिया है, तो क्या बचा z-1 और नीचे z-2। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट किया, ये आ गया क्वेश्चन रूल से डिफ्रेंशिएशन किया और z टेंड्स टू -1 लिमिट पुट कर दी, तो ये आ गया। अभी ये पहले सिंप्लीफाई कर लिया है मैंने कैंसिल करके, और ये आ गया -1/9। ठीक, तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी 2πi इंटू रेजिड्यू, सम ऑफ रेजिड्यू होता है बट एक ही है तो r1 लिखेंगे सिर्फ, और वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया -2πi/9। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने नया ये सीखा कि पॉइंट, अगर कई बार ऐसा है कि अगर हम नहीं समझ पा रहे कि ये पॉइंट अंदर है या बाहर है, तो उसको तरीका क्या है देखने का कि पोल और सेंटर के बीच की दूरी निकाल के देख ली जाए कि वो रेडियस से बड़ी है या छोटी है। छोटी है तो अंदर आएगा पोल, बड़ी है तो बाहर जाएगा। ठीक है, और अगर यही सर्कल बहुत तरीके से ऐसे होता ना कि सेंटर इसका यहाँ होता और ऐसे हमने बनाया होता तो देखना फिर भी ईजी हो जाता है ना, फिर ईजीली हम देख पाते हैं, लेकिन इसका सेंटर कहीं और है ना तो थोड़ा सा देखने में मुश्किल होती है, तो हम ये तरीका फॉलो करेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इससे पहले हाँ, एक पहले ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन 4 ही बहुत सिंपल सा ही लिया है मैंने यहाँ पे, इसमें लिया ये दिया है, इसमें देखो पोल्स आपके क्या मिलेंगे, डिनोमिनेटर में दिया है z² -1 z + c, तो z² -1 से हमें 2 पोल मिल जाएंगे, जब 0 के इक्वेट करेंगे तो 1 और -1, तो 1 मिला -1 मिला, और इस वाले फैक्टर से क्या मिल गया -3, तो 3 पोल मिले। अब सर्कल क्या दे रखा है ये देख लो, क्योंकि इसने सिर्फ इवेलुएट करवाया है, तो इवेलुएट के लिए हमें ये देखने होते हैं पोल कौन से हैं और उसमें से भी कौन से पोल हैं जो अंदर लाई कर रहे हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसने अगर कहा होता कि फाइंड पोल्स तो सारे निकालने पड़ते, कहता फाइंड रेजिड्यूज तो सारे निकालने पड़ते, लेकिन इवैल्यूएट करवा रहा है तो अपने मतलब वाले के लिए रेजिड्यू निकालना है, तो कौन से हमारे मतलब वाले पोल हैं, कौन से मतलब वाले हैं जो कि अंदर आएंगे, तो हमें सर्कल बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो मैंने यहाँ बनाया नहीं है, आपके सामने बना देती हूँ। तो यहाँ पे सेंटर दिया है 0, रेडियस है 2, तो कुछ इस तरह से मान लीजिए सर्कल बन जाएगा, है ना, जिसमें ये डिस्टेंस कितनी होगी 2,0 होगी, और ये पॉइंट हो जाएगा -2,0। अब हमारे पॉइंट्स क्या क्या है 1, -1 और -3, तो 1 कहाँ होगा, जब ये 2 है तो 1 यहाँ होगा, -1 यहाँ होगा, और 3 कहाँ होगा, नहीं -3 है, -3 यहाँ होगा। ठीक है, तो क्या हुआ -1 और 1 अंदर आ रहे हैं, बाकी ये बाहर जा रहा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे 1 एंड -1 लाई इनसाइड सी, ये दोनों अंदर लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें इन दोनों पे पोल निकालना है, इस पे हमें पोल नहीं निकालना। तो 1 पे निकालने के लिए सिंपल तरीका क्या, लिमिट z टेंड्स टू 1 लिखो और इस 1 वाले फैक्टर को छुपा दो। अब देखो इसमें कंबाइन करके ऐसे लिखा हुआ है, तो छुपाओगे कैसे, तो इसीलिए पहले मैंने क्या किया, अपने लिए इसको साइड में ऐसे लिख लिया, ठीक है, ताकि मुझे छुपाने में आसानी हो। तो z टेंड्स टू 1 है, तो 1 किसने दिया, इसने दिया था ना, तो उसको छुपा दिया, बाकी वाले पूरे फैक्टर को हमने रख दिया और लिमिट पुट कर दी। ठीक, ध्यान रखिएगा यहाँ पे पहले की तरह जैसे मैंने बताया, यहाँ पे जिसको छुपाते हैं उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तभी छुपा के आप कर पाओगे। अगर 1 नहीं है, यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है, मान लो यहाँ 2z - 2 होता तो हम 2 को कॉमन ले लेते, है ना। हमेशा z का जिसको छुपाना है उसका कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आ गया। फिर सेकंड हमने z को -1 के लिए भी ऐसे ही किया कि इस फैक्टर को छुपा दिया, रिमेनिंग पार्ट में हमने -1 पुट कर दिया, तो ये आ गया। ठीक है, अब क्योंकि इन दोनों को ही लेना है तो i मतलब मैंने इसको i बोल दिया था, इस इंटीग्रेशन को i से डिनोट कर दिया था ताकि मुझे दोबारा ना लिखना पड़े। तो i की वैल्यू कितनी आ गई 2πi इंटू r1 + r2, तो r1 r2 की वैल्यू है हमारे पास, सब्सिट्यूट करके आंसर आ गया -πi/4। ठीक है, आप इसको अपने आप अच्छे से सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं ये वाला क्वेश्चन 3 लेती हूँ, मैंने पहले 4th डिस्कस कर लिया। देखिए अब इसमें भी थोड़ा सा अलग लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको लिया है। इसमें 2 दे दिए इसने पार्ट्स, ये कह रहा है एवेलुएट करो वेयर सी इज़, एक तो ये है और एक ये है, मतलब आपको एक बार इस सर्कल के अकॉर्डिंग करना है, एक बार इस सर्कल के अकॉर्डिंग करना है। तो उसका क्या मतलब हुआ, जब इसकी बात करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कौन से पोल अंदर है और कौन से बाहर हैं, फिर जब इसकी बात करेंगे तो फिर अलग से दोबारा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हमें इसकी बात करनी है, तो पहले इसके पोल्स निकालने हैं कौन से, फिर देखेंगे अकॉर्डिंग टू द सर्कल कौन सा पोल अंदर है और कौन सा बाहर है। तो पहले इसने हमें क्या बताया, पोल्स क्या मिलेंगे, जब 0 के इक्वेट किया तो इसने 1 दिया और
इसने क्या देगा -3/2, तो 1 मिला और -3/2 मिला। ऑर्डर कैसे मिला, ये 2 है तो 1 का ऑर्डर 2 हो गया और यहाँ पावर 1 है तो उसका ऑर्डर 1 हो गया। ऑर्डर 1 वाले को सिंपल पोल भी कहते हैं, ऑर्डर 2 वाले को डबल पोल कहते हैं। मैंने लिखा नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक की बात हो गई पोल्स निकालने की। अब बात आती है हम इसको लेंगे मॉड z = 2। तो मॉड z = 2 का क्या मतलब है, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 है और रेडियस 2 है ना। अब हमें देखना है इनमें से कौन सा अंदर आएगा कौन सा बाहर जाएगा। तो 1, जब ये 2 है तो 1 तो अंदर ही आ गया, और -3/2 जब ये मेरा -2 है तो -3/2 कहाँ होगा, -3/2 का मतलब है माइनस का 1.5, तो 1 इधर है 2 इधर है तो 1.5 यहाँ होगा ना माइनस का 1.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों अंदर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हमें इन दोनों पर ही रेजिड्यू निकालना है। तो देखिए दोनों ही है, मैंने लिख दिया यहाँ पे बोथ पोल्स z = 1 एंड -3/2 लाई इनसाइड सी, तो दोनों पे ही निकालना है। तो z = -3/2 पे निकाला। तो इस पर मैंने, अब देखो जैसे हमारे पास फंक्शन जब इस पे निकालना है -3/2 पे, तो फंक्शन में जब दिया था -3/2 उसने दिया था। अब जब पोल रेजिड्यू निकालेंगे इस वाले पोल पे तो क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा था फैक्टर छुपा लो, लेकिन एक और बात अभी कही कि जब छुपाओ तो ये देख लो जिसको छुपा रहे हैं उसका कोफिशिएंट 1 है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 को कॉमन लेना पड़ेगा, तो बचेगा z + 3/2। तो मैंने इसको देखो यहाँ लिख लिया है कॉमन लेके, ठीक है। हमें क्या दिया था उसमें फैक्टर 2z + 3 था ना, तो 2 कॉमन ले लिया गया बाहर, तो अंदर क्या बचा z + 3/2। अब इसके बाद आप रेजिड्यू लो, तो जब भी रेजिड्यू लो उससे पहले फैक्टर्स को क्या करो, नीचे ऐसा लिख लो जैसा कि उनके कोफिशिएंट 1 आ जाए z वाले, ठीक है। अब -3/2 पे लेना है, तो जिसने -3/2 या इसको छुपाना है तो उस वाले फैक्टर को छुपा दे, बाकी पार्ट को एज इट इज़ लिख दिया और लिमिट लिख दी z टेंड्स टू -3/2, ठीक। और -3/2 इसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमारा आंसर -2 आ गया, ठीक है। अब z = 1 की बारी है, तो 1 जो है कितने का, ऑर्डर 2 का है, तो पिछली बार की तरह m यहाँ पे 2 हो गया, तो m - 1 क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 का फैक्टोरियल आएगा नीचे तो वो 1 ही हो जाएगा। फिर z टेंड्स टू 1 लिखेंगे लिमिट में, क्योंकि 1 की बात हो रही है और ये 1 आया था सेपरेट करके, तो 1 टाइम डिफ्रेंसिएशन यानी कि d/dz लिखेंगे, और 1 पे बात हो रही है तो 1 वाले फैक्टर को छुपा देंगे। याद रखें यहाँ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो ऑलरेडी 1 है, इसको छुपा दिया, बाकी पार्ट को हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब क्योंकि ये d/dz लिखा है तो पहले डिफ्रेंशिएट किया और फिर हमने 1 उसको पुट कर दिया, लिमिट ले ली, तो आंसर आ गया 2, ठीक है। अब हमारा इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, 2πi सम ऑफ रेजिड्यू। तो जब r1 r2 की वैल्यू हमने पुट की तो इसकी वैल्यू थी -2 और इधर थी वैल्यू 2, तो ऐड करके आंसर आ गया 0, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसमें आपने इस ए पार्ट में आपने नया ये सीखा जो मैंने आपसे कही थी कि कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो आपने देखा यहाँ पे कोफिशिएंट हमें 1 बनाना पड़ा, उसके बाद ही हम ले पाए, ठीक है। दूसरा आपने ये सीखा अभी अब क्योंकि पूरा नहीं हुआ है क्वेश्चन, तो आपने ये सीखा कि हमें हर सर्कल के अकॉर्डिंग देखना होगा कि कौन सा पोल अंदर है कौन सा बाहर है। अब देखो क्योंकि थर्ड जो बी पार्ट है इसमें सर्कल ये दिया हुआ है, तो हमें अब इसमें कैसे देखें कि कौन सा पोल अंदर है कौन सा बाहर है। तो पोल हमारे क्या थे, एक हमारा पोल अभी था यहाँ पे 1 और एक -3/2 है ना, 1 था और -3/2 था। तो इस वाले सर्कल में सेंटर कितना हो जाएगा, ये वाला फैक्टर हमें सेंटर देता है, तो z + i को जब 0 किया तो z = आ गया -i, और -i का मतलब है 0, -1। क्यों है, क्योंकि -i का क्या मतलब है 0 + -1i, x + i में लिखे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 0 मिला, ये रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट -1, तो 0, -1 पॉइंट, तो 0, -1 यहाँ होगा नीचे वाई एक्सिस पे, और रेडियस कितनी है √3, मतलब 1 पॉइंट समथिंग, 1 से थोड़ी सी बड़ी, तो हमने सर्कल बना दिया है ना। तो क्योंकि 1 से बड़ी होगी तो ये डिस्टेंस तो 1 हो गई, थोड़ी बड़ी होगी तो थोड़ा इस पार्ट इधर कर लिया और बना दिया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कौन सा पॉइंट अंदर है और कौन सा बाहर है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आपको दिक्कत हो, मतलब जब सीधे ईजिली हम ना कह पाएँ कि पॉइंट अंदर है या बाहर है, तो क्या करो, पोल की और सेंटर की दूरी निकाल लो, ठीक है। तो जब हमने क्या किया, ये था = 1, तो 1 का मतलब क्या है 1, 0, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, दोनों की बीच की दूरी निकाली तो क्या आएगा, मैंने भी आपको जो फॉर्मूला बताया x1 - x2 का स्क्वायर, तो ये x1 है और ये x2 है, तो इसका इसमें से माइनस करोगे तो -1, स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1, प्लस -1 में से 0 गया तो -1, स्क्वायर करोगे तो 1, तो कितना आ गया √2, ठीक है। तो √2 कितना होता है 1.414 समथिंग होता है, और ये रेडियस कितनी दे रखी है हमें √3 कितना होता है 1.73, तो इसका मतलब ये क्या है, ये छोटा हो गया ना √3 से,
ये तो 1.73 होता है, ये 1.4 समथिंग है, तो छोटा हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो पोल है वो अंदर लाई कर रहा है, क्योंकि जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है, √3 है। और इस पॉइंट की जो ये 1 है, ये पॉइंट जो है कहीं यहाँ कहीं होगा, इसकी और इसकी जो बीच की दूरी है वो कितनी है, √3 से कम आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये पॉइंट अंदर है। ऐसे ही अगर हमें दूसरे पॉइंट को चेक करना है, हमारा दूसरा पॉइंट था यहाँ पे -3/2, तो आप देख लेना 0, -1 और दूसरा क्या है -3/2, 0। इनके बीच की जब हम दूरी निकालेंगे तो वो √3 से बड़ी आएगी। ठीक है, जब बड़ी आएगी तो वो बाहर हो गया। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2πi इंटू रेजिड्यू, मतलब कौन सा रेजिड्यू लेना है, जो z=1 पे होगा। तो अभी हमने दोनों निकाले थे रेजिड्यू, तो z=1 पे कौन सा है ये, इसकी वैल्यू कितनी है 2। तो सीधे हमने बस 2 यहाँ पे पुट कर दिया, आंसर आ गया 4πi। ठीक है, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमने अभी यहाँ पे 4 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए इस पर बेस्ड। 4 आई थिंक कितने कर लिए हमने, 3 या 4 क्वेश्चन जितने भी कर लिए। एक क्वेश्चन मैंने इसमें और लिखा हुआ है, अच्छा इसको और कर लेते हैं। यस, ये क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन मैंने लिया है, क्योंकि इसमें ना ऑर्डर 3 दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए आपसे कहा जा रहा है कि इसको एवेलुएट करो, और रेडियस 1 दे रखी है, सर्कल का सेंटर भी 1 दे रखा है। तो पहले इसको ड्रॉ कर लिया, 1 का मतलब 1,0 एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, और रेडियस 1 है तो ये डिस्टेंस 1, और इस तरह से सर्कल ड्रॉ हो गया। अब ये देख ले पॉइंट ये कहाँ लाई करेगा, पोल कहाँ लाई करेगा, तो पोल है z=π/2, क्योंकि π/2 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ना, या ये कहें कि इसको 0 के इक्वेट करें तो वैल्यू π/2 मिलेगी। तो ये पोल हो गया, इसका ऑर्डर 3 हो गया क्योंकि पावर 3 है। अब अंदर लाई करेगा कि नहीं, ये कैसे देंगे, तो π/2 की वैल्यू क्या है, ये है 3.14 समथिंग अपॉन 2, तो कितना आएगा 2 1 जा 2 और 0.57 कुछ ऐसा मिलेगा। तो अब 1.57 समथिंग होगा भी, तो ये क्या है, जब 1.57 पॉइंट समथिंग कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, क्योंकि ये सेंटर 1 पे था, ये 2 है हमारा, तो इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ होगा, है ना। तो इसीलिए ये जो पोल है वो कहाँ लाई कर रहा है, अंदर लाई कर रहा है। तो अंदर लाई कर रहा है तो उस पर रेजिड्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, और एक और चीज़, अगर एक ही पोल है और ये भी अंदर नहीं आता, बाहर चला जाता है ना, तो कॉशी उसमें वो लग जाती है। हमने जो कॉशी इंटीग्रल थ्योरम पढ़ी थी ना, उसके अकॉर्डिंग हम इसको इवेलुएट कर सकते थे। तो अभी हम देखें यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे हो जाएगा ये बल्कि कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम, और हमने जो उस पर डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले पढ़े थे, तो आप उसको देख लीजिएगा हमने क्या पढ़ा था। ये कॉशी इंटीग्रल थ्योरम से ही हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलैरिटी बाहर चली गई। ठीक, अगर बाहर जाती तो। अब पहले अंदर की बात कर लेते हैं। अगर ये अंदर लाई कर रहा है तो हमने क्या किया, इसमें रेजिड्यू निकाला। अब रेजिड्यू के लिए हम क्या करते हैं, m देखते हैं इसमें, क्योंकि ऑर्डर 3 है तो m3 हो गया, तो m-1 कितना हो गया, 2 हो गया। m-1 2 हो गया, तो क्या करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट करके नंबर आता है उसका फैक्टोरियल लिख लेते हैं अपॉन में। तो 1/2 फैक्टोरियल लिखा मैंने, छोटा सा लिखा हुआ है यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल, और जितना ये नंबर आता है उतनी ही बार हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो d2/dz², और लिमिट अब तो लिखेंगे ही, z टेंस टू π/2, बिकॉज पॉइंट π/2 पर है। और जो फंक्शन है हमारा वो लिखेंगे, और जिस फैक्टर ने π/2 थी इसको छुपा लेंगे। तो छुपाने के बाद क्या फंक्शन मिला, z cos z, तो इसको लिख लिया। ठीक है, तो जितने अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन कराया उसमें कहीं ऑर्डर 1 था, कहीं 2 था, लेकिन इसमें ऑर्डर कितना है, 3 है। तो याद रखिएगा 3 - 1 किया तो 2 आया, 2 का फैक्टोरियल यहाँ लिखेंगे, और 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसका, उस फैक्टर को छुपा के जिसने π/2 दिया था, इस पूरे को छुपाया और z cos z आ गया। ठीक है, तो 2 बार डिफ्रेंसिएशन होगा, एक बार डिफ्रेंसिएशन के प्रोडक्ट रूल से तो ये मिला, d/dz लिखा, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट किया तो ये मिला, फिर इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी, तो फाइनली आंसर मिल गया -1। तो एक ही रेजिड्यू था, तो 2πi इंटू R1 इसकी वैल्यू हो गई इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो इसकी R1 की वैल्यू -1 है, तो फाइनली हमें मिल गया यहाँ से माइनस का 2πi। तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका था। और मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। ये कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको खुद करने की कोशिश कीजिएगा। राइट साइड में इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको लगे थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और शेयर ज़रूर करें जिससे दूसरों की भी हेल्प हो सके। सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखें, दूसरों की भी हेल्प करें। टेक केयर, राधे राधे।